तो अभी हम लोग एसक्यूएल का बाकी सब कमांड डिस्कस करते हैं, जैसे लास्ट टाइम जो हो गया उसके ऊपर बाद में, ठीक है। अच्छा, आज डिस्कस करेंगे लाइक हुआ था क्या, एसक्यूएल लाइक, एसक्यूएल इन, एसक्यूएल बिटवीन, ये सब ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले हम डाटाबेस को सिलेक्ट कर लें। तो डाटाबेस का नेम क्या था हम लोग का, क्या नेम था, नहीं डाटाबेस का नेम क्या था, MyDB था ना, तो MyDB। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं शो टेबल करते हुए क्या क्या टेबल्स था यहाँ पे। तो स्टूडेंट नेम से टेबल था, और इस टेबल का हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या डाटा है। ऑलरेडी बहुत सारा डाटा हम लोगों ने इंसर्ट किया था यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट, ओके। अच्छा, तो ये सब डाटा था यहाँ पे। अभी जैसे रिकॉर्ड हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, क्या लगाया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, हाँ ये सब वेयर क्लोज लगा के उसमें एंड लगाया था, और लगाया था, नॉट, ये सब यूज़ किया था, ठीक है। तो अब आज भी हम लोग ऐसे ही कुछ करेंगे, वेयर क्लोज लगा के इसमें और भी कुछ मतलब नया ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सबसे पहले चलो हम लोग करते हैं लाइक यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लो यहाँ पे उन सब रिकॉर्ड को मुझे निकालना है जिनका नेम क्या होता है कि ए से स्टार्ट होता है। बस समझ में आ रहा है, कुछ क्वेरी इस तरह का होगा, उन लोगों का रिकॉर्ड उठा के लाओ जिसका नेम ए से शुरू होता है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा सेलेक्ट, पहले तो मुझे यही लिखना पड़ेगा स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद वेयर कॉलम का नेम क्या है, नेम, कॉलम का नेम क्या है, नेम है ना, तो वेयर नेम, जहाँ पे नेम लाइक, इसका मतलब क्या है, जिसका नेम लाइक परसेंटेज, मैं बोलता हूँ यहाँ पे लाइक ए परसेंट, इसका मतलब ये हुआ, परसेंट को तुम इस तरह से देना ए परसेंट। तो ये मतलब ये हुआ कि जिनका नाम ए से शुरू होता है उन्हीं का ही यहाँ पे मुझे चाहिए रिकॉर्ड, मतलब डेट चाहिए, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं हम लोग, तो देखो क्या आ रहा है, जो नेम ए से शुरू हुआ था उसी का ही यहाँ पे आ रहा है लिस्ट में, अनिल, आयुष, अब्दुल, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो ए परसेंटेज का मतलब क्या है, मतलब ए का मतलब लेटर ए से जो शुरू हो रहा है, और परसेंट मतलब बाकी पीछे उसके बाद जितना भी कैटर हो कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन जस्ट ए से शुरू होना चाहिए। उसी तरह अगर मुझे बी से शुरू होना चाहिए तो परसेंट बी परसेंट, ठीक है। अगर बी से कोई नाम है, देखो तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बी से कोई नाम है ही नहीं, है कि नहीं, इसलिए नहीं आया। तो हम लोग और क्या है, पी से है, देखो पी से ट्राई करते हैं हम लोग, पी परसेंट। तो ये देखो पी से जो भी नाम शुरू हो रहा है उसका मांगने। अच्छा, इसको और भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि पी से तो बहुत सारा नाम आ रहा है, पूर्व भी आ रहा है, पिंकी 3 बार आ गया, तो मुझे ओनली पूर्व भी चाहिए, ठीक है। तो समझ लो मुझे वो सब नेम चाहिए जिनका, ये तो मुझे पिंकी वाला नेम चाहिए, पूर्व भी नहीं चाहिए, मुझे वो सब नेम चाहिए जिनका नेम PI से शुरू होता हो। तो बस समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट किस तरह से टाइप करना है तुमको। अभी जो PI से शुरू हो रहा है वही आएगा, तो बस तुमको कैरेक्टर बोल देना है कि कौन कौन सा कैरेक्टर से शुरू होना चाहिए, ओके। बस उसी तरह तुमको आगे, जैसे पूर्व भी चाहिए ओनली, तो PU, जो नेम PU से शुरू होता है उसको चाहिए मुझे। एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नेक्स्ट जैसे परसेंटेज, उसके बाद हम लोग जैसे परसेंट को हम लोग लास्ट में लगा रहे थे, अभी परसेंट को हम लोग पहले लगाएंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं एक बार टेबल का यहाँ से उठा लूँ, समझाने में आसान होगा। तो ये टेबल हो गया, मैं लिखता हूँ फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार फ्रॉम, हाँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, इधर बैठने दिखेगा नहीं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर परसेंट, वेयर जैसे लाइक, सॉरी नेम लाइक, वेयर नेम लाइक क्या दूंगा इस बार में, जैसे समझ लो कि पहले मैं परसेंट दूंगा इस बार, और उसके बाद मैं आखिर में दूंगा Y, या तो H, मैं दे रहा हूँ H। इसका मतलब क्या है, उन स्टूडेंट्स का नेम शो करो जिनका नेम का लास्ट वाला कैरेक्टर क्या है, हाँ लास्ट वाला कैरेक्टर क्या है, H है। बात वही है, सिंपल पहले जैसा ही है। तो एंटर प्रेस करता हूँ, देखो तो लास्ट H कौन सा है, सिर्फ आयुष का ही है, और तो किसी का H नहीं है कि नहीं, तो वो आ रहा है। समझ में आ रहा है बात।
अच्छा और कुछ देखते हैं हम लोग लास्ट, जैसे क्या है, एल में 2 है, मृणाल है, अनिल है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ 4 है ना, अच्छा हाँ अब्दुल भी है। तो चलो, तो उन स्टूडेंट्स का नेम शो करें जिनका नेम का लास्ट कैरेक्टर क्या है, एल है। एंटर प्रेस करते हैं हम, तो समझ में आ रहा है, तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। जस्ट परसेंट आगे आएगा तो उसमें कैरेक्टर कितना होगा उसमें मतलब नहीं रहता है, लेकिन जो कैरेक्टर तुम डिफाइन कर देगा वही वहाँ पे शो होना चाहिए। उसी तरह जैसे अभी लास्ट में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अनिल वाला नेम ही शो हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आई एल, जिसका नेम का लास्ट कैरेक्टर आई एल है उसी का ही नेम यहाँ पे शो करे, तो अनिल आ रहा है। क्लियर हो रहा है बात? लिखना है तो इसको लिख, नोट डाउन कर लो। अभी मैं ये चाहता हूँ कि फिर से मैं टेबल को एक बार शो करवा लेता हूँ। यहाँ पे टेबल में ये सब रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जिनका नेम का, जिस स्टूडेंट का नेम का पहला बीच में एच हो, मतलब उसमें उस नेम, उसका जो नेम है उसमें से कोई भी कैरेक्टर बीच में क्या होना चाहिए, एच। जैसे रोहन हो गया, समझ लो रोहन का बीच का कैरेक्टर क्या है, एच है, और किसका है, नेहा का। बीच में कौन सा पोजीशन का बात नहीं हो रहा है, बीच में अगर एच कैरेक्टर आ गया, किसी का नेम का बीच में अगर कैरेक्टर एच आ गया, तो उस स्टूडेंट्स का नेम को मुझे दिखाना है, शो करवाना है। तो क्वेरी किस तरह का होगा इसका, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड को उठा के लाओ वेयर, जहाँ पे नेम, वेयर नेम लाइक, वेयर नेम लाइक परसेंट एच एंड अगेन परसेंट। इसका मतलब क्या है, आगे भी कुछ कैरेक्टर हो सकता है और पीछे भी कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स का नेम को उठा के लाना है। एंटर प्रेस करते हैं तो देखो आयुष भी आ रहा है यहाँ पे, नेहा भी आ रहा है, रोहन भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी तो एच है ना आयुष में, क्यों पीछे कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, अगर ना भी हो तो भी आ रहा है, कोई बात नहीं यहाँ पे। हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ, अगर यहाँ पे देखो और एक मैं चीज़ को मैं ध्यान से सुनना मेरा बात, मैं चाहता हूँ कि ये आयुष, समझ लो आयुष, तो आयुष का एज तो लास्ट में है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आयुष शो ना हो, नेहा और रोहन शो हो। तो कैसे किया जाए अभी, बस समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, आयुष शो ना हो, रेहा और रोहन शो। लेकिन मेरा तो लाइक में तो मुझे ये लिखना ही पड़ेगा, लेकिन ये लिखने से क्या हो रहा है, तीनों ही आ रहा है। तो मैं कुछ मॉडिफाई कर सकता हूँ इसको, मैं ये कर दूंगा कि इसका मतलब ये है, ये कर दूंगा मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया है, इसका मतलब ये है एच और उसके बाद एक कैरेक्टर होना कंपलसरी है। कंफ्यूज्ड, समझ में आ रहा है बात? जिसका नेम में लेटर एच हो वो आना चाहिए, उसका नेम आना चाहिए, और उसके साथ साथ एच जो लेटर है उसका ठीक उसका बाद में एक कैरेक्टर होना ही पड़ेगा। अगर कोई एक कैरेक्टर नहीं है तो वो ना दिखाए। अंडरस्कोर का मतलब क्या है, एक कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन मिनिमम एक कैरेक्टर होना ही पड़ेगा। तो देखो अभी एंटर प्रेस करता हूँ, देखो अभी आयुष नहीं आ रहा है, बुझे पेशन ना बुझिलुआ अलप लगिले समय दिए सो। तो मैंने क्या बोला कि कुछ इस तरह का, फिर से हम लोग एक क्वेरी चलाते हैं, कुछ इस तरह का रिकॉर्ड उठा के लाओ जिसका नेम में लेटर बी हो और बी के पहले एक कैरेक्टर होना कंपलसरी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, ये जो अंडरस्कोर है इसको यहाँ से उठा के कहाँ लेके आएंगे, आगे, और यहाँ पे एच की जगह पे बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेटर बी होना पड़ेगा। इस बार एच का बात नहीं हो रहा है, जिसका नेम में लेटर बी हो और उसका पहले आगे, बी का पहले आगे एक कैरेक्टर होना कंपलसरी है। तो एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये तो हो रहा है ना, ठीक है, सही आ रहा है। पूर्वी में आगे, बी में आगे ए है, एक कैरेक्टर तो है ना, उसमें तो बहुत सारा है लेकिन एक वाला फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ, इस बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसका नेम उठा के लाओ जिसका नेम में लेटर बी हो लेकिन आगे मिनिमम 2 कैरेक्टर होना चाहिए। हाँ तो क्या होगा, हाँ ये स्पेस नहीं, ये अंडरस्कोर है, ठीक है। तो बस वही है, मिनिमम 2 कैरेक्टर होना कंपलसरी है, तो 2 लगा दूंगा अंडरस्कोर में इस बार, ठीक है। तो इस बार अब्दुल नहीं आएगा क्योंकि अब्दुल बी के पहले तो 1 था, तो इस बार क्या आ रहा है, ओनली पूर्व भी आ रहा है। क्लियर हो रहा है बात? तो कितना फाइन ट्यून कर सकते। अभी मैं चाहता हूँ
कि मैं चाहता हूँ कि उन कैंडिडेट का नेम शो करे जिनका नेम का पहला कैरेक्टर एन हो और लास्ट कैरेक्टर ए हो। मैं पहला और लास्ट कैरेक्टर अभी डिफाइन कर दे रहा हूँ। उन स्टूडेंट्स का नेम शो करे जिनका नेम का पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर क्या हो, एन हो। कैसे लिखूंगा बोलो? जिनका नेम का पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर क्या हो, एन हो और ए हो। तो देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं वेयर नेम, बाकी तो वही रहेगा। पहले मैं एक बार फिर से टेबल को उठा लेता हूँ यहाँ पे, तो दिखने में आसानी होगा समझने में, ठीक है। तो जिनका नेम का पहला कैरेक्टर एन, लास्ट का ए मतलब नेहा, ठीक है। तो मुझे उसको ही दिखाना है यहाँ पे। तो क्या करूँगा मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, वेयर नेम लाइक। इस बार मैं लिखूंगा पहला और लास्ट कैरेक्टर फिक्स है ना, तो एन, पहला एन परसेंट ए, तो बीच में कुछ भी आ जाए। परसेंट का मतलब क्या है, कितना कैरेक्टर होगा, कितना क्या कैरेक्टर होगा उससे मतलब नहीं है, जितना भी हो और जो भी कैरेक्टर आए हो सकता है। तो एंटर प्रेस करते हैं तो क्या आ रहा है अभी, नेहार। तो इस तरीके से हम लोग लाइक यूज़ करते हुए पूरा का पूरा उसको रिफाइन करके इसको शो करवा। और सिर्फ ये नेम के केस में ही नहीं है, तुम ये एड्रेस के केस में, फ़ोन के केस में, एज के केस में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मतलब एड्रेस के केस में करना है, वेयर एड्रेस लाइक लिखना पड़ेगा तुमको। वेयर एड्रेस लाइक मतलब अब सपोज जिनका एड्रेस उन स्टूडेंट का शो करा है जिनका एड्रेस क्या है, गुवाहाटी है, तो मैं क्या लिखूंगा, जी%, जो जी से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जिसका एड्रेस क्या है, गुवाहाटी है, उसी का ही यहाँ पे शो हो रहा है। क्लियर हो गया? तो एकदम आसान है क्वेरी, बस समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बाकी खुद कर पाओगे। परसेंट का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, और वो कैरेक्टर क्या होगा वो भी कोई डिफाइन नहीं है, ठीक है। अगर और एक बात, जैसे मैंने बोला कि अंडरस्कोर लगा दोगे तो उसमें मतलब अंडरस्कोर की जगह में काउंट को फिक्स कर दिया गया कि ये इसके बाद एक कैरेक्टर होना ही पड़ेगा। क्या कैरेक्टर होगा वो डिफाइन नहीं है। जैसे मैंने बोला, कुछ समझ लो कि यहाँ पे से फॉर एग्जांपल समझ लो सेम नेम से तो है ही नहीं, यहाँ पे टी नाम से और कुछ है क्या, टी नाम से 2 है, 3 सुकिया है, तेजपुर है, समझ लो, ठीक है। चलो मैं एक बार टी से लगाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ उन स्टूडेंट को शो करे जिनका एड्रेस क्या है, टी से शुरू हो रहा है, तो तिनसुकिया भी आ रहा है, तेजपुर भी आ रहा है, लेकिन मुझे अभी 2 नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उनका एड्रेस शो करे, उनका उन कैंडिडेट का रिकॉर्ड शो करे जिनका एड्रेस ओनली तेजपुर हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टी लगा दूंगा, हो जाएगा। तो अभी 300 नहीं आएगा, तो इस तरह से, ठीक है ना। क्लियर? तो ये हो गया लाइक ऑपरेटर। नेक्स्ट मूव ऑन टू द, उसके बाद अगला ऑपरेटर में आगे चलते हैं हम लोग, इन ऑपरेटर। इन, सो वेयर, अभी मैं चाहता हूं कि उन स्टूडेंट का एड्रेस शो करे जिनका एड्रेस क्या हो, गुवाहाटी हो एंड तेजपुर हो। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर एड्रेस इन, इस बार मैं क्या लिखूंगा, इन इज ऑपरेटर। जैसे लाइक लिखा था, इस बार क्या लिखा हूं मैंने, वेयर एड्रेस इन। और एड्रेस में डिफाइन करूंगा यहाँ पे, जैसे मैं मल्टीपल एड्रेस देने वाला हूँ, कॉमा देते हुए मैं लिखूंगा यहाँ पे, जैसे गुवाहाटी कॉमा क्या, तेजपुर। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या हो रहा है कि मल्टीपल एक साथ, पहले क्या होता था 1 या 2 डिफाइन करते थे, अभी मल्टीपल एड्रेस में तुमको स्टूडेंट कौन कौन सा स्टे कर रहा है निकालना है। तो ये बात है, बस एंटर प्रेस कर दो, तो अभी जो गुवाहाटी एंड तेजपुर में स्टे कर रहा है उसी का शो हो रहा है। ओके, तो वेयर एड्रेस इन गुवाहाटी एंड, तो इन ऑपरेटर ये हो गया इन। तुमको जितना चाहिए समझ लो, मुझे 300 में जो स्टे करता है उसको भी चाहिए, तो मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा TI, क्या स्पेलिंग था इसका, हाँ तीनिसुकिया था, ठीक है, TINISUKIA। तो एंटर प्रेस करो, तो अभी 300 भी उसमें आ रहा है लिस्ट में। इन, इस बार क्या हो गया, ऑपरेटर इन। मैं चाहता हूं उनका एड्रेस शो करे जिनका एड्रेस तेजपुर ना हो, बाकी सबका करे। बस समझ में आ रहा है, बाकी सब स्टूडेंट का डाटा शो कर दे, लेकिन उनका डाटा उनका ना जिनका एड्रेस क्या हो, तेजपुर हो। तो बस इसमें कुछ नहीं है, इन के जगह पे नॉट इन लिख दो, वेयर एड्रेस नॉट इन। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनका एड्रेस तेजपुर है
उनका शो ना करे। तो मैं तेजपुर को यहाँ से रख के बाकी सबको क्या कर दूंगा, उठा दूंगा। तो देखो तेजपुर छोड़ते हुए बाकी सब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। चाहता हूँ मैं गुवाहाटी वाला शो ना करे तो गुवाहाटी लिख दूँ, या तो तेजपुर एंड गुवाहाटी शो ना करे। जिनका एड्रेस तेजपुर एंड गुवाहाटी है उनका एड्रेस, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे शो ना करे। तो वेयर एड्रेस नॉट इन तेजपुर एंड मैं यहाँ पे देखूंगा कॉमा देते हुए गुवाहाटी। तो इनका एड्रेस अभी क्या नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, बाकी सब कुछ शो कर रहा है। समझ में आ रहा है कितना आसान है क्वेरी को चलाना। तो इन लाइक समझ में आ गया। मैं चाहता हूं उनका रिकॉर्ड शो करे जिनका एज 23 एंड 28 के बीच में हो। 23, यस, इस बार हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है, उनका एड्रेस शो करे, उनका रिकॉर्ड शो करे जिनका एज। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इससे लेक्स, पहले तो मैं पूरा रिकॉर्ड उठा लेता हूँ। यहाँ पे पहले मैंने पूरा रिकॉर्ड उठा लिया। तो उनका शो करे जिनका एज। तो क्या लिखूंगा, सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज बिटवीन 23 से लेके कहाँ तक मैंने बोला, 28 तक। वेयर एड्रेस बिटवीन 23 एंड 28। तो आ रहा है कि नहीं, 28 से लेके 23 से लेके 28 वाला एज का ही यहाँ पे आ रहा है। जैसे 40, 45 ये सब तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है ना। देखो बिटवीन जो है हम लोग जैसे एड्रेस में ऑनिल में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सब बिटवीन जो होता है डेट एज इस तरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन कहीं भी यूज़ कर सकते हो। हाँ बुझा नहीं, एस टू सीरियल मैंने ए टू रिजल्ट हाँ ऑर्डर बाय लगा दिबा कि सुनो लास्ट टाइम ऑर्डर बाय। यहाँ पे क्या लिखना है तुमको, ऑर्डर बाय क्या लिखना है, एज। असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अभी आ रहा है कि नहीं, वो तो लास्ट टाइम सिखाया था ना मैंने। अगर इसको तुमको सीरियली दिखाना, मतलब इस असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखाना है। तो और अगर एज हायर एज है लोअर एज में दिखाना है तो ऑर्डर बाय एज। उसके बाद क्या लिखना है, क्या लिखना है, DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, हायर एज से लोअर एज आएगा। ठीक है, तो मल्टीपल इस तरह से ऑपरेटर को एक साथ यूज़ कर सकते हो तुम। अच्छा अगला हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये तो हो गया लाइक इन बिटवीन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फंक्शन के बारे में, जैसे छोटा छोटा फंक्शन में डिस्कस कर लेता हूँ छोटा मोटा। जैसे समझ लो मुझे इसमें से उनका रिकॉर्ड चाहिए जिनका मैक्स एज सबसे हाईएस्ट हो। मतलब उनका मतलब एक ही आएगा नो डाउट, मतलब उस स्टूडेंट का मुझे यहाँ पे आउट मतलब चाहिए निकाल के। मतलब पहले तो मैं टेबल को यहाँ पे फाइंड आउट कर लूँ, पूरा टेबल को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो ये तुम्हारा पूरा टेबल हो गया। तो उस स्टूडेंट का मुझे दिखाना है जिसका एज सबसे ज़्यादा हो। तो मुझे समझ पता नहीं, डाटाबेस में तो एंट्री रहेगा, तुमको तो पता नहीं होगा। उसका रिजल्ट दिखाओ जिसका एज सबसे हाई हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्वेरी चलाएंगे हम लोग, सेलेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे क्या, एज, मतलब मैक्स एज वाला को ही दिखाओ। और कहाँ से, फ्रॉम कौन सा टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। सिलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो क्या दिखा रहा है, 45 दिखा रहा है, मैक्सिमम एज वाला दिखा रहा है। समझ में आ रहा है। और अगर तुमको यहाँ पे इसको इस तरह से मैक्स एज ना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में मैक्स एज लिखा हुआ आ रहा है, तुमको चाहिए कि यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से लिख दो, अपने हिसाब से कुछ वर्ड टाइप कर दो। तो तुम यहाँ पे कर सकते हो, जैसे मैक्स एज, सिलेक्ट मैक्स एज एज। ठीक है, एज मतलब मैं अपने हिसाब से कुछ लिखता हूँ। जैसे मैं लिखा कि ओल्डेस्ट। ठीक है, या तो कोई बात नहीं, कुछ भी लिख दो। मैं लिखता हूँ एज ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, STUDENT, जो भी तुम लिखो वही आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज़। तो देखो वो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैक्स एज लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अगर कुछ ना लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, बाय डिफॉल्ट में मैक्स एज लिखा हुआ आएगा। और अगर तुमको यहाँ पे कुछ शो करवा देना है तो तुम लिख सकते हो जो तुमको शो करवाना है। मैंने लिखा एज ओल्ड स्टूडेंट। तुम जो भी लिखो वही, ये कोई कमांड नहीं है, ये तुम्हारा अपना वर्ड है, क्वेरी है, मतलब एक सेंटेंस है जो तुम वर्ड है जो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे लेकिन स्पेस नहीं देना है, विदाउट स्पेस तुमको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो जो मैक्सिमम एज तुमको दिखा दिया। लेकिन सर मुझे तो पता नहीं ना, इसका डाटा लेके आते वक्त किसका मैक्सिमम एज है उसका नाम शो करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम एज में 300 का कोई रोहन है ना। हाँ तो इसे मैक्सिमम एज दिखाया, उसी तरह हम लोग मिनिमम एज भी दिखा सकते हैं। सिंपल बात है, वहाँ पे मैक्स की जगह पे क्या लिख देना है तुमको, मीन लिख देना है। मैक्स की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे मीन लिख देना है। मैं जस्ट यहाँ पे ऐसे करता हूँ इसको, और मैंने यहाँ पे क्या टाइप कर दिया, मिनिमम एज वाला जो भी है उसको दिखा दो। मिनिमम एज वाला क्या है, 22 है। ठीक है, अगर तुमको फुल दिखाना है तो सिलेक्ट ऑल कर देना। उसी तरह तुमको एवरेज एज का चाहिए, एवरेज एज का, ये तो मिनिमम हो गया, उस तरह से मैक्सिमम हो गया। अगर एवरेज एज वाला का चाहिए तो तुम जस्ट यहाँ पे क्या लिखो, AVG लिख दो, AVG एवरेज। तो एवरेज एज में दिखा रहा है ये, तो ऐसे ही दिखाएगा। हालांकि एज तो पॉइंट में नहीं आता है, हम लोगों ने गलत कॉलम सिलेक्ट किया इसीलिए। तुम हाँ इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे सैलरी में अप्लाई कर सकते हो। हर जगह में इसको अप्लाई मत करना, क्योंकि तो उसका एवरेज निकालेगा ना, हर एज को मिला के उसका एवरेज निकाल के दे रहा है तुमको। तो यहाँ इस कॉलम पे ये फिट नहीं हो रहा है, जस्ट मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन तुमको ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ करना है, जैसे सैलरी हो गया, इस तरह से कुछ मतलब हिसाब करने के लिए वहाँ पे एवरेज यूज़ कर सकते हो। तो तुमको वो क्या करेगा, कॉलम में जितना भी रिकॉर्ड है, देखो एवरेज, अभी मैक्स मैक्सिमम ये सब तुम न्यूमरिक के साथ अप्लाई करना। नंबर में मैक्स मिनिमम नहीं होता, नेम में तो मैक्स मिनिमम नहीं होगा ना। जैसे किसी का नेम हो गया, उसका मैक्स क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, उसमें तो कोई बात नहीं है। तो वह सब में मैक्स और मिनिमम अप्लाई मत करना। एवरेज, नेम का एवरेज कुछ होता है क्या, तो उसमें अप्लाई मत करना तुम लोग, ठीक है ना। तो उसी तरह